नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बिल्कुल पहले श्लोक को जरा गहराई से देखने वाले हैं। वही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जी नमस्कार। हाँ, ये श्लोक तो मानो दरवाजा है गीता का। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये शुरुआती शब्द इतने अहम क्यों हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो कौन सा सवाल है जो इतने बड़े ज्ञान के लिए एक तरह से रास्ता खोल देता है। तो श्लोक इस तरह है, जैसा हम सब जानते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। समवेता युयुत्सवा। हाँ, मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। जी। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से और पूछने वाले हैं राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते। वो पूछ रहे हैं संजय से। हाँ, संजय, जिन्हें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी महर्षि व्यास से, ताकि वो युद्ध का आंखों देखा हाल बता सकें राजा को महल में बैठे हुए ही। सही। अब बात करते हैं उस जगह की, कुरुक्षेत्र। श्लोक में उसे सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, बल्कि धर्म क्षेत्र कहा गया है, धर्म की भूमि। हाँ, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है ना? मतलब एक युद्ध के मैदान को धर्म का क्षेत्र कहा जा रहा है। ये अपने आप में ही बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब इसका वजन बहुत है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये उस जगह को एक नैतिक, एक आध्यात्मिक कसौटी बना देता है। जैसे ये भूमि गवाह बनेगी या शायद तय करेगी कि कौन धर्म के पक्ष में है और कौन अधर्म के। कुरुक्षेत्र पहले से ही पवित्र भूमि मानी जाती थी, यज्ञ वगैरह होते थे वहाँ। तो अब इस संघर्ष के लिए ये नाम चुनना, ये पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। ये सिर्फ भाइयों का झगड़ा नहीं रह जाता, ये धर्म अधर्म की लड़ाई बन जाती है पहले शब्द से ही। सही रहा। और इस मैदान में इकट्ठा कौन हुए हैं? दो दल। श्लोक कहता है मामकः, यानी मेरे लोग। जाहिर है धृतराष्ट्र अपने बेटों कौरवों की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले मेरे लोग और फिर कहते हैं पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्र भी, यानी पांडव। और ये सब वहां क्यों जमा हुए हैं? युयुत्सवः, मतलब युद्ध की इच्छा से। एकदम साफ इरादा है, लड़ने आए हैं। और फिर आता है धृतराष्ट्र का वो सवाल जो सुनने में बड़ा सीधा लगता है, किम कुर्वत संजय। संजय, उन्होंने क्या किया? मतलब मैदान में पहुंचकर क्या करने लगे वो लोग? इसमें बहुत कुछ है। एक तो राजा की चिंता साफ दिखती है, घबराहट है, क्या हो रहा है, क्या होगा। डर भी है शायद। हाँ, डर भी है, अनिश्चितता भी। और दूसरी बात जो आपने भी इशारा किया, वो क्रम देखिए। पहले मामकः, मेरे बेटे, फिर पांडवाश्चैव और पांडव। ये दिखाता है कि मन में पक्षपात कितना गहरा है। अपना पराया वाला भाव। बिल्कुल। वो पांडवों को उतना अपना नहीं मान रहे जितना कौरवों को। तो उनका जो शारीरिक अंधापन है वो यहाँ एक तरह से उनके मोह, उनके अज्ञान, उनके पक्षपात के अंधेपन का प्रतीक बन जाता है। तो ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि ये राजा की पूरी मानसिक स्थिति को सामने रख देता है। चिंता, मोह, डर, पक्षपात, सब कुछ। तो एक तरह से धृतराष्ट्र की इसी जिज्ञासा ने, इसी चिंता ने उस पूरे ज्ञान के प्रवाह का रास्ता खोल दिया, अनजाने में ही सही। कमाल है। मतलब ये एक छोटा सा श्लोक, सिर्फ 2 पंक्तियां पूरी स्टेट सेट कर देती हैं। हमें पता चलता है जगह, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और उसका महत्व, कौन आमने सामने हैं, कौरव पांडव, उनका इरादा क्या है, युद्ध, और वो चिंगारी क्या है जिसने सब शुरू किया। एक नेत्रहीन राजा का चिंता और मोह से भरा सवाल। बिल्कुल, पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। और ये भी पता चलता है कि गीता का ज्ञान कहीं शांत जंगल या आश्रम में नहीं दिया गया। वो युद्ध के मैदान में, जहां चारों तरफ हिंसा है, तनाव है और मानवीय कमजोरियां जैसे मोह, डर, पक्षपात खुलकर सामने हैं, वहां प्रकट होता है। तो ये बात तो साफ हो गई कि भगवद गीता की शुरुआत किसी गहरे दार्शनिक सिद्धांत से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही मानवीय स्थिति से होती है। युद्ध का मैदान और एक व्यक्ति के मन का डर, उसकी चिंता, उसका मोह और उसका सवाल, आखिर उन्होंने किया क्या। और यहीं पर एक सोचने वाली बात रह जाती है ना, कि इतना गहरा आध्यात्मिक ग्रंथ जो स्थित प्रज्ञता और आत्मज्ञान तक ले जाता है, उसकी शुरुआत युद्ध के शोर, अनिश्चितता और एक व्यक्ति के मोह से भरे सवाल से क्यों होती है। हाँ, ये सोचने लायक है। ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? शायद यही कि अध्यात्म या ज्ञान की खोज अक्सर जीवन की सबसे मुश्किल घड़ियों में, सबसे उलझे हुए सवालों के बीच ही शुरू होती है।